अरे आप लोग मेरे घर पर? आने का मन तो नहीं था, लेकिन फिर भी हम लोग आ गए। ये तो आपने बहुत अच्छा किया जो आप लोग मेरे घर आ गए, लेकिन अभी तो मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है जिससे मैं इन लोगों को कोल्ड ड्रिंक भी पिला सकूं। क्या सोच रहा है यार, घर के अंदर आने के लिए नहीं बोलेगा? हम धूप में ही खड़े रहें क्या? अरे हाँ हाँ, आओ आप लोग अंदर आओ, आ जाओ, चलो बैठो बैठो। यार रोहित, तेरे घर में तो बहुत गर्मी है, कैसे रहता है तू यहाँ? यार अभी ना लाइट चली गई है, और जब लाइट आती है ना तो हम लोग पंखा चला लेते हैं। ये देखो, ये लगा हुआ है पंखा यहाँ पर। तूने यार घर की हालत कैसी बना ली है, इसको ठीक क्यों नहीं करा रहा है? यार कराना तो चाह रहा था, लेकिन अब पैसे का काम पैसे से ही होता है, पैसों की अभी तंगी चल रही है। यार वीर, पता नहीं ये इस घर में कैसे रह लेता है, मेरे तो थोड़ी देर में ही दम घुटने लगा। अनुष्का, तुम्हें पता है पहले ये बहुत बड़ी बड़ी बातें किया करता था, लेकिन अब इसके हालात को देखकर पता चल रहा है कि भीख मांगकर अपना गुजारा कर रहा होगा। अनुष्का, तुम ना मेरे घर में आज पहली बार आई हो, इस वजह से तुम्हें घुटन महसूस हो रही है। मैं तो यहाँ पर रोज रहता हूँ ना, तो मुझे तो आदत सी हो गई है। और यार वीर, तू मेरी इतनी बेइज्जती क्यों कर रहा है? सॉरी यार, हमें पता नहीं था कि तू ऐसे हालातों से गुजर रहा है, वरना हम तेरे घर पर कभी नहीं आते। अरे तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? तुम लोग मेरे दोस्त हो तो तुम मेरे घर में कभी भी आ जा सकते हो। यार ऐसी दोस्ती से क्या फायदा कि हम पहली बार तेरे घर तुझसे मिलने के लिए आए और तूने कोल्ड ड्रिंक का भी नाम नहीं लिया। वीर, अभी बताया तो था मैंने तुम लोगों के लिए कि पैसों की दिक्कत चल रही है, और वैसे भी तुम लोग मुझे बिना बताए आए हो। अगर एक बार फ़ोन करके आते ना तो शायद मैं कुछ करता। यार मैंने तो तुम लोगों से पहले ही मना किया था कि रोहित के घर पर नहीं चलते हैं, लेकिन तुम लोगों ने मेरी बात नहीं सुनी। अब देख रहे हो यहाँ पर हमारी किस तरह से बेइज्जती हो रही है। यार क्या फायदा है ऐसे लोगों से दोस्ती करने का जो दोस्ती की कदर करना ही नहीं जानते हो। हाँ यार, इसके घर पर रुकने से कोई फायदा नहीं है। चलो हम चलते हैं यहाँ से, मुझे यहाँ पर कुछ भी ठीक नहीं लग रहा है। चलो। अरे रुको यार, तुम लोग जा कहाँ रहे हो? अगर मेरे पास पैसे नहीं है कोल्ड ड्रिंक लाने के लिए तो मैं तुम्हारे लिए पानी तो पिलवा ही सकता हूँ। तुम बैठो, मैं तुम्हारी पानी लेकर आता हूँ। अरे छोड़ यार, तू क्या पानी पिलाएगा, हम लोग चलते हैं अब। चलो ठीक है यार, अगर कोई गलती हो गई हो ना तो माफ़ कर देना प्लीज़। हाँ ठीक है, लेकिन एक बात का याद रखना, पहले तू हमारे घर पर आता था ना, मुंह उठाकर ऐसे ही चलाता था, अब फोन करके आना। चलो। अरे यार, तूने आने के लिए बोली क्यों दिया? साफ मना कर देता ना कि हमारे घर आने की कोई जरूरत नहीं है। अरे वो नहीं आएगा यार। भाई भाई, अरे कहीं इनका चोट तो नहीं लगी है? अरे ये तो अब आज भी नहीं दे रहे, मुझे लगता है इन्हें हॉस्पिटल लेकर चलना होगा। भाई उठिए उठिए, तुम चिंता मत करो, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। मैं तुम्हें अभी हॉस्पिटल लेकर चलता हूँ, बैठिए। भाई तुम घबराओ मत, हम कुछ ही देर में हॉस्पिटल पहुंचने वाले हैं, टेंशन ना लो तुम। भाई अब आपकी कैसी तबीयत है? साहब, अब तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन साहब आपने मुझे क्यों बचा लिया? मर जाने दिया होता। मेरी गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ था तुम्हारा, और तुम्हें बचाना मेरा फर्ज था। अगर मैं तुम्हें हॉस्पिटल नहीं लेकर जाता तो तुम्हें कुछ भी हो सकता था। साहब, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, आपकी गाड़ी से मेरा एक्सीडेंट नहीं हुआ था। मैं तो जानबूझकर आपकी गाड़ी के आगे आया था मरने के लिए, क्योंकि साहब मुझे इस गरीबी में नहीं जीना है। दुनिया मुझे ताने मारती है, मेरे दोस्तों ने भी मेरा बहुत मजाक बनाया था। क्या चाहिए तुम्हें, मुझे बताओ, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। अगर मुझे कोई नौकरी मिल जाती तो बहुत अच्छा होता। तुम चिंता मत करो, मेरी ना खुद की एक कंपनी है, तुम ना उसी में जॉब कर लेना। ठीक है साहब। और साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरी मजबूरी को समझा। सर,
इस फाइल पर आपके साइन चाहिए थे। अभी कर देता हूँ। बताओ कहाँ पर करने हैं? सर पहले एक बार फाइल चेक तो कर लीजिए। फाइल चेक करने की क्या ज़रूरत है? तुम मेरे साथ धोखा थोड़ी करोगी। ये लो, हो गए साइन। जी सर। अरे अनुष्का, तुम यहाँ पर जॉब करती हो क्या? हाँ मैं तो यहीं पर जॉब करती हूँ, लेकिन तू यहाँ पर क्या कर रहा है? मैं भी यहीं पर काम करता हूँ। अच्छा, तो सर ने तुझे यहाँ पर साफ सफाई के काम के लिए रखा है। चलो शुक्र है भगवान का, तुझे कम से कम चपरासी की नौकरी तो मिल गई। तू तो इसके लायक भी नहीं था। तुम दोनों पहले से एक दूसरे को जानते हो क्या? हाँ सर, ये बहुत ही गिरा हुआ और कंगाल इंसान है। अनुष्का, किसी के बारे में ऐसा बोलना ठीक नहीं है। सर आप नहीं जानते इसको, लेकिन मैं अच्छे से जानती हूँ। अगर मैं आपकी जगह होती ना तो मैं इसे चपरासी की नौकरी भी ना देती। अनुष्का, मैंने तुम्हारे साथ में ऐसा क्या कर दिया जो तुम मुझ पर इतना भड़क रही हो? तू बार बार मुझसे मेरा नाम लेकर क्यों बात कर रहा है? तेरी औकात नहीं है मेरा नाम लेने की। मैम कहकर बात कर मुझसे। बात लेवल की है। मैं इस कंपनी में असिस्टेंट मैनेजर हूँ और तू कहाँ मामूली सा पियोन। तू मुझसे बात करेगा? यार तुम ये कैसी बातें कर रही हो? मुझे तो लगा था कि तुम मुझे यहाँ देखकर बहुत खुश होगी, लेकिन तुम तो मेरी बेइज्जती कर रही हो। दोस्ती तो मैंने तुझसे उसी दिन खत्म कर दी थी जिस दिन मैं तेरे घर गई थी। तुम दोनों बहस करना बंद करो और अपने काम पर ध्यान दो। जी सर। यार वो अपना दोस्त नहीं था गरीब, क्या नाम था उसका? रोहित। हाँ था, बोलो क्या हुआ उसे? वो अपनी कंपनी में चपरासी की नौकरी कर रहा है। क्या बात कर रहे हो यार, चपरासी की नौकरी कर रहा है? उसे कोई दूसरी नौकरी नहीं मिली? अरे यार, अपनी जो कंपनी है ना वो लगातार घाटे में जा रही है। हमें जल्दी से जल्दी वो कंपनी छोड़नी पड़ेगी। कहीं ऐसा ना हो कि हम उस कंपनी में काम करते रहें और हमारी जो सैलरी है वो पेंडिंग में पड़ जाए। हम लोग उस कंपनी में रिजाइन दे देते हैं, फिर किसी दूसरी कंपनी में जॉब करेंगे। लेकिन हम लोग इतनी जल्दी दूसरी जॉब ढूंढेंगे कहाँ? जॉब करने की किसको ज़रूरत है? हम खुद का बिजनेस करेंगे ना। अगर तुम्हें लगता है कि हम लोग बिजनेस सही से कर लेंगे तो फिर ठीक है, हम इसे भी ट्राई कर लेते हैं। तो फिर ठीक है, मेरी तरफ से डन है। मेरी तरफ से भी डन है। चलो हम लोग चलते हैं। ये लीजिए सर, क्या है ये? हमारा रिजाइन लेटर। लेकिन तुम लोग रिजाइन क्यों दे रहे हो? सर आपकी कंपनी दिन प्रतिदिन लॉस में जा रही है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन आपकी कंपनी हमेशा के लिए डूब जाएगी। इसलिए हम चाहते हैं कि हम रिजाइन देकर किसी दूसरी कंपनी को ज्वाइन कर लें, जिससे कि हमारा फ्यूचर सिक्योर रहे। ये तो बिजनेस है, बिजनेस में अप डाउन तो होता रहता है। आज लॉस हुआ है तो कल प्रॉफिट भी होगा। सर हम आपके साथ बर्बाद नहीं होना चाहते। कंपनी में जो भी लॉस हुआ है वो तो मुझे हुआ है ना, तो तुम्हें रिजाइन देने की क्या जरूरत है? सर कंपनी में ज़्यादा लॉस होने की वजह से कल को आपने हमारी सैलरी रोक दी तो हम क्या करेंगे? आज तक मैंने तुम्हारी सैलरी कभी रोकी है जो अब रोकूंगा? तुम्हारी सैलरी तुम्हें टाइम पर मिलती रहेगी। सर हमने डिसाइड कर लिया है कि हमें आपकी कंपनी में जॉब नहीं करनी है। ये लीजिए हमारा रिजाइन, हम लोग चलते हैं। अगर एम्प्लॉयज़ इसी तरह कंपनी को छोड़ते रहे तो सच में कंपनी एक दिन डूब जाएगी। सर क्या हुआ, बाकी लोगों की तरह ये लोग भी रिजाइन देकर चले गए? हाँ रोहित, बुरे वक्त में ना सब साथ छोड़ देते हैं। जब मेरी कंपनी प्रॉफिट में चल रही थी तब ये लोग प्रमोशन के लिए ना मेरे आगे पीछे घूमते थे। सर मुझे पता है तुम लोग भी रिजाइन देने के लिए आए हो। यहाँ पर रखो और जाओ। सर आप चिंता मत कीजिए, समय को बदलने में समय ज़रूर लगता है। मुसीबत की इस घड़ी में मैं आपके साथ हूँ। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं आपकी कंपनी को छोड़कर नहीं जाऊँगा। बस कर लिए बिजनेस, हो गए मालदार, रख लिए अपने नीचे नौकर। मुझे क्या पता था कि बिजनेस में लॉस हो जाएगा। अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है। जो कुछ भी था सब बिजनेस में लगा दिया और हम बर्बाद हो गए हैं। अरे सिर्फ हम ही बर्बाद थोड़ी नहीं हुए हैं, हमारे साथ और भी तो लोग बर्बाद हुए हैं। और हाँ, तुमने न्यूज़ देखी? जिस कंपनी को हम छोड़कर आए थे वो स्टेट की नंबर 1 कंपनी बन चुकी है। क्या बात कर रही हो अनुष्का, सच में? हाँ सच में। और वो कंपनी अपने एम्प्लॉयज को बहुत अच्छी सैलरी और सुविधाएं दे रही है। मैं तो कहती हूँ हमारे साथ जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाते हैं और वहाँ जाकर उन लोगों से माफी मांग लेते हैं। क्या पता हमें नौकरी मिल ही जाए। ठीक कह रही हो अनुष्का तुम, चलो हम लोग चलते हैं। सर हमें माफ़ कर दीजिए, जो हम आपके बुरे वक्त में आपकी कंपनी को छोड़कर चले गए। सर हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है। हमें आपकी कंपनी को इस तरह छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। प्लीज़ सर हमें माफ़ कर दो और हमें जॉब पर रख लो। मैं तुम्हारी भावनाओं को समझ रहा हूँ। जब मेरा बुरा वक्त चल रहा था तब तुम मेरी कंपनी को छोड़कर चले गए थे और आज मेरी कंपनी एक अच्छे लेवल पर पहुँच गई तो तुम लोग फिर से जॉब मांगने आ गए। सर बहुत बड़ी गलती हो गई हमसे।
हम अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हैं। हम आपसे वादा करते हैं कि आज के बाद ऐसा कभी भी नहीं करेंगे। सर हम लोग मिलकर मेहनत करेंगे और कभी भी कंपनी को डाउन नहीं होने देंगे। देखो, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। जो हमारी कंपनी की मैनेजर हैं वही डिसाइड करते हैं कि जॉब पर किसको रखना है और किसको नहीं। कोई बात नहीं सर, आप हमारी मैनेजर सर से बात करा दीजिए, हम उनसे बात कर लेंगे। तुम लोग वेट कर लो, वो थोड़ी देर में आने वाले हैं। मैं चलता हूँ। ठीक है सर। इंटरव्यू के लिए कौन कौन आया है? अंदर आ जाओ। अरे रोहित, तू यहाँ कैसे? तू तो यहाँ का चपरासी था ना, फिर तू मैनेजर कैसे बन गया? ये सब तो किस्मत का खेल है और पता नहीं कब किसकी किस्मत बदल जाए। तुम लोगों ने मेरे बुरे समय में मेरा कितना मजाक बनाया था और मेरे घर की हालत को देख करके मुझसे दोस्ती का रिश्ता भी तोड़ दिया था। और आज देखो, मैं इस स्टेट की सबसे बड़ी कंपनी का मैनेजर हूँ। यार रोहित, हमें माफ़ कर दे। हमें नहीं पता था कि तू इतनी जल्दी अपनी ज़िंदगी में इतना बड़ा मुकाम हासिल कर लेगा। हमने तो ये सोचा था कि तू गरीब पैदा हुआ है और गरीब ही मर जाएगा। पहली बात तो ये, तुम्हें मेरा नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। सो नाउ कॉल मी सर। शायद तुम भूल चुकी हो कि एक दिन जब मैं इस कंपनी का पियोन था और तुम इस कंपनी के असिस्टेंट मैनेजर, मैंने तुम्हारा नाम लिया तो तुम्हें कितना बुरा लगा। तो सोचो, मैं तो इतनी बड़ी कंपनी का मैनेजर हूं, तो तुम मेरा नाम कैसे ले सकती हो? क्योंकि तुम्हारा मेरा कोई रिश्ता नहीं है। सर हमें नौकरी की बहुत ज़रूरत है, प्लीज़ हमें नौकरी दे दीजिए। तुम्हारे जैसे कुछ लोगों की वजह से ही इस कंपनी का डाउनफॉल हुआ था, इसलिए मैं नहीं चाहता कि फिर से तुम्हें नौकरी दे करके इस कंपनी का दिवालिया निकले। क्योंकि मैंने इस कंपनी को इस लेवल तक लाने में दिन रात मेहनत की है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि मेरी कंपनी को फिर से वही दिन देखने पड़े। सर आप हमारे बारे में गलत समझ रहे हैं, हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। हमने इस कंपनी में बहुत मेहनत की थी और पूरी ईमानदारी के साथ इस कंपनी में काम किया था। मैंने कंपनी का पुराना रिकॉर्ड देखा था और उसी से पता लगाया था कि कंपनी किस वजह से डूबी थी, इसलिए मैं वो गलती दोबारा से दोहराना नहीं चाहता। इसलिए तुम लोग चुपचाप इस कंपनी से बाहर निकल जाओ और दोबारा से इस कंपनी में आने की जरूरत नहीं है। निकलो यहाँ से।